हेलो, स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज हम जीव विज्ञान का कोर्स शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि बायोलॉजी क्या है, इनके प्रमुख शाखाएं क्या हैं और इस क्षेत्र में प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन है। तो बायोलॉजी जो वर्ड है उसको पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड से डेवलप हुआ है। बायोस का मतलब लाइफ और लोगस का मतलब स्टडी। दोनों वर्ड को मिला देंगे तो स्टडी ऑफ लाइफ यानी जीवन का अध्ययन को जीव विज्ञान कहा गया। साइंस का जितना भी टर्म है वो ग्रीक ओरिजिन का होता है अधिकांशतः। फिजिक्स फ्यूसिस से आया, केमिस्ट्री केमिया से आया, बायोलॉजी बायोस से आया। अंग्रेजी वर्ड बायोलॉजी, हिंदी में जीव विज्ञान। आगे बढ़ेंगे हम लोग। टर्म बायोलॉजी गिवन बाय या देने वाले कौन थे? आंसर विल बी लेमार्क और ट्रेविरानस। इन्होंने बायोलॉजी शब्द को दिया। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता, अरस्तु को कहा जाता है, एरिस्टोटल। अरस्तु कई विषय के विद्वान थे, कई सेक्टर में उनका योगदान है। जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक पिता अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रस्टस। लेकिन यदि आधुनिक वनस्पति विज्ञान हो तो लिनियस आंसर हो जाएगा। कैरोलस लिनियस प्रोनाउन। वर्गीकरण के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। लेकिन यदि आधुनिक वर्गीकरण आ जाएगा तब आंसर हो जाएगा लिनियस। आधुनिक आएगा तो आंसर हो जाएगा लिनियस। लिनियस का एक और कंट्रीब्यूशन है, द्विनाम पद्धति के जनक भी लिनियस है। फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जीव के दो वैज्ञानिक नाम होते हैं, एक जीनस का नाम, दूसरा स्पेसीज का नाम। आगे चर्चा करेंगे। जैसे मनुष्य में होमो सेपियंस, मेढक में राना टिग्रीना। तो इस तरह से जो नाम पद्धति देने वाले थे वो लिनियस थे। लिनियस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उसी में वर्गीकरण जीव का और नामकरण का पद्धति दिया हुआ है। उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुराई। अब
प्रश्न होगा कि सिस्टेमा नेचुराई के रचयिता कौन है। 1759 में ये बुक लिखा गया है और अभी तक मान्य है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कई जीव जंतुओं के नाम है, वर्गीकरण है सिस्टेमा नेचुराई में। उसी प्रकार कुछ जनक और लेंगे हम। आनुवांशिकी के जनक मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था, लेकिन यदि आधुनिक वर्ड लग गया, मॉडर्न जेनेटिक्स, तब आंसर चेंज हो जाएगा मॉर्गन, TH मॉर्गन। ड्रोसोफिला पर इनका रिसर्च है। सुजननिकी, यूजेनिक्स अंग्रेजी वर्ड है, के जनक गाल्टन है। सुजनकी के जनक गाल्टन है। उसी प्रकार सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुईस पास्चर। लुईस पास्चर के द्वारा एक तकनीक दिया गया है जिसको पास्चुराइजेशन कहते हैं। एक पद्धति है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ को रोगाणु रहित किया जाता है। अब अलग अलग खाद्य पदार्थ के लिए अलग अलग इसका टेम्परेचर होता है। मिल्क के लिए अलग, वाइन के लिए अलग, विस्की के लिए अलग। तो मिल्क में यदि पास्चुराइजेशन किया जाए तो उसका टेम्परेचर 62.5 से 63 जा सकता है। आंसर डिग्री C पर आधा घंटा। ये पास्चुराइजेशन का तकनीक है। इतना डिग्री पर इतना मिनट रखने के बाद, 30 मिनट रखने के बाद इसको ठंडा करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर लाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के बाद फिर इसको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज का टेम्परेचर होता है 4 डिग्री C। तो इसमें जो रोगाणु है वो हट जाते हैं। कुछ दिन के लिए हम उसको सेव कर सकते हैं। सुधा का जैसे दूध है तो पास्चुराइज्ड मिल्क लिखा रहेगा, तो उसमें 62 डिग्री C का चक्कर है, आधा घंटा पर रखा जाता है तो रोगाणु मर जाते हैं। पास्चुराइजेशन लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया प्रक्रिया है। उसी तरह से एक प्रक्रिया है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का टेम्परेचर है 115 डिग्री C पर 15 मिनट। अस्पताल में चीर फाड़ यंत्र को साफ करने के लिए, रोगाणु रहित करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो भी बैक्टीरिया, वायरस हैं, इन्फेक्शियस, टेटनस वगैरह का, सेप्सिस का, वो मृत हो जाते हैं। पास्चुराइजेशन का टेम्परेचर 62 से 63 डिग्री C पर आधा घंटा 30 मिनट। लेकिन यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, या यहाँ लिखते हैं 72 डिग्री C पर 15 सेकेंड। इस तरह का प्रोसेस है। उसी प्रकार टीकाकरण के जनक
एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर टीकाकरण के जनक हैं। जेनर एक और जनक है प्रतिरक्षा विज्ञान, अंग्रेजी में इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, के जनक भी जेनर है। जेनर टीकाकरण के पद्धति को लॉन्च करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, इसलिए इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बरलॉग अमेरिका के थे। 1945 में प्रथम हरित क्रांति वहां लाए थे। लेकिन भारत के संदर्भ में हम जाएंगे, भारतीय हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। 67 में भारत में प्रथम हरित क्रांति लागू हुई थी, इन्हीं के नेतृत्व में। भारतीय पारिस्थितिकी इकोलॉजी के जनक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है डॉक्टर आर मिश्रा। भारतीय जीवाश्म विज्ञान पैलिएंटोलॉजी के जनक बीरबल साहनी। लखनऊ में इनके नाम पर इंस्टीट्यूट है। जीवाश्म क्या है, एक अलग प्रश्न है। तो जीव जंतुओं के वैसे अवशेष जो पत्थर के रूप धारण कर चुके हैं जीवाश्म कहलाते हैं, और ये पत्थर सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी या परतदार चट्टान के रूप में होता है। तो जीवाश्म के क्षेत्र में भारत के कंटेस्ट में बीरबल साहनी का काफ़ी अध्ययन है। उसी प्रकार भारत के क्षेत्र में शैवाल विज्ञान के जनक के रूप में आयंगर है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक आयंगर। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक आयंगर। तो जनक से संबंधित ये प्रश्न अभी हुआ तो इस तरह का होगा। बायोलॉजी में हम लोग विभिन्न प्रकार के शाखा का भी अध्ययन करेंगे। कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उसमें स्पेशल ब्रांच होता है। तो बायोलॉजी में चूंकि ज़्यादा ब्रांच होता है तो उससे भी प्रश्न होते हैं। बायो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले जीवन का लक्षण जाने, सजीव निर्जीव क्या हो जाने, लिविंग नॉन लिविंग। तो कोई भी जीव है यानी जीवन है, तो जीवन का सबसे बड़ा पहला लक्षण है रिस्पॉन्सिवनेस, उत्तेजनशीलता या इरिटेबिलिटी बोलते हैं। रिस्पॉन्स देना किसी भी एक्टिविटी के प्रति उत्तेजनशीलता कहलाता है। यह जीव का लक्षण है, जिसमें नहीं है वो निर्जीव होता है। तब जाके दूसरा लक्षण हम लेते हैं रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, कि अपने समान नए जीव पैदा करना प्रजनन कहलाता है। जो लिविंग बॉडी का कैरेक्टर है, नॉन लिविंग में ऐसा नहीं पाया जाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटी
जैविक क्रिया। अब जैविक क्रिया में श्वसन है, पाचन है, परिवहन है, ये सब ले लेंगे। इसके अलावा भी हम ले सकते हैं कि इसमें लोकोमोशन होता है, स्थान परिवर्तन होता है जीव में, जबकि नॉन लिविंग जो है स्टैटिक होते हैं। तो इस तरह से जीव जगत का हम लोग अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में। अब एक तरफ प्लांट किंगडम है, एक तरफ एनिमल किंगडम है। तो आगे जब चैप्टर बढ़ते जाएगा सबको क्लियर करते जाएंगे। आज इंट्रोडक्शन का पहला क्लास है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी क्या है, इसके अलावा इसमें जो ब्रांचेज हैं उसको देखना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम शुरू कर दिए हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, स्पेक्ट्रम IS क्लास आप प्ले स्टोर में जाकर उसको डाउनलोड करें और जो कोर्सेज चलेगा वो उसको अपना चूज कर लें कि आपको क्या करना है। समान विज्ञान का कोर्स है, पूरा बायोलॉजी का कोर्स है, एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है। और वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे हमारा चैनल बढ़ते जाएगा और क्वेश्चन जब इम्पोर्टेंट देने लगेंगे तो आपको इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तभी कुछ पढ़ेंगे हम लोग और उसके बाद जो है क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको आसानी होता है समझने में, और क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इस सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं अगला वीडियो फिर बनाऊंगा। गुड नाइट, जय हिंद,